हाय फ्रेंड्स, हमारे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 3 नवंबर। तो आज हो गया 3 नवंबर। तो 3 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करिए, क्योंकि सभी एग्जाम में, चाहे स्टेट को, चाहे पीएससी को, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, व्यापम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अक्टूबर, 1 नवंबर, 31 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ का जो भी स्थापना दिवस मनाया, कई ठो राज्यों में मनाया गया, जब आपके कर्नाटक में जो कि स्थापना दिवस मनाया गया। तो विश्व शाकाहारी दिवस जो कि 1 नवंबर को मनाया गया है, याद रखिएगा। जो कि यह आपके शाकाहारी दिवस के रूप में इसको मनाया गया है। लोगों में जागरूक करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो 1 नवंबर याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो आपके बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, डी है महाराष्ट्र। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ की जो लक्ष्मी भंडार योजना है, इसको हाल ही में आपको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया है पश्चिम बंगाल को। तो यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जो लक्ष्मी भंडार योजना है, जो इसको स्कॉच जो पुरस्कार मिला है। यह जो योजना जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है, यह योग्य परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है आपके लक्ष्मी भंडार योजना के तहत, जिसमें आपके एसटी एससी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी एससी के लिए यहाँ पे 500 रुपये जो कि जो कि दिया जाता है, और महिलाओं को 1000 रुपये इसमें, आदिवासियों को इसमें दिया जाता है हर महीने। तो इसमें आपके वित्तीय सहायता प्रदान की जाते हैं योग्य परिवार को, जो कि इसको स्कॉच पुरस्कार मिला है, जो कि लक्ष्मी भंडार योजना आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित। कई बार एग्जाम में इसको पूछा तो याद रखिएगा, लक्ष्मी भंडार योजना कहाँ से संबंधित है पूछा जाएगा, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यहाँ पे आदिवासियों को यहाँ पे जो कि वित्तीय सहायता दी जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, और जगदीप धनखड़ वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इससे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके कार्तिकेय रंजन, जमशेदजी रानी, सुधाकर मिश्रा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, जमशेदजी रानी जी। हाल ही में इनका निधन हुआ, जो कि इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो कि प्रसिद्ध जाने जाते थे। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाने जाते जमशेद जी को। तो इस अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राजस्थान के जो वहाँ पे स्थित मानगढ़ जो धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। तो यह आपके राजस्थान में है। आपके मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कलराज मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में मोदी जी ने यहाँ पे राजस्थान के स्थित जो आपके मानगढ़ जो धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, डी है इनमें से कोई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में जो स्थित है आपके रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, इसको बनाया गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ उत्तर प्रदेश के आपके स्थित ये आपके रानीपुर देश का 53वां जो कि टाइगर रिजर्व बनाया। 53 क्रम याद रखिए कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित रानीपुर देश का, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो स्वीडन, लेबनान, सिंगापुर, इथोपिया,
तो इसका भी ऑप्शन सही जो है। हाल ही में लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं लेबनान के हमारे कैपिटल है आपके बेरूत, यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वैकेंट, तो इन्होंने हाल ही में लेबनान के जो राष्ट्रपति थे वेसेंट, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नाजिब मिकाती, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान के। याद रखिए यहाँ प्राइम जो मिनिस्टर है आपके नाजिब मिकाती, वर्तमान में लेबनान के आपके राष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में यहाँ के राष्ट्रपति ने लेबनान के इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मथुरा, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर जो कि आपके ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे डेटा सेंटर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री, सभी को पता है। और जो आनंदीबेन पटेल है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? तो मेघालय, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में लद्दाख में जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे 2 हेलीपैड यहाँ पे जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया है लद्दाख में। याद रखिएगा हेलीपैड लॉन्च किया गया है लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री, इन्होंने लद्दाख में हेलीपैड का लॉन्च किया गया। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक आपके क्लियराइजेशन ऑफ एशिया को विमोचन किया है? तो रेने बाबा, स्टीफन आल्टर, आपके सोजर मारिन, या डी है इनमें से हाल ही में जो रेने बाबा जी इन्होंने अपनी पुस्तक आपका न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के विमोचन इन्होंने किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 1 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस और साथ ही राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपके केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आपका डी है आपका हरियाणा। तो हाल ही में कर्नाटक में 1 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस मनाया, साथ ही राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया भी गया है। तो हाल ही में हमारा जो छत्तीसगढ़, यहाँ भी 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है, यहाँ भी राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बसवराज बम्बई, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और यहाँ के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी, वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के। तो इसका भी ऑप्शन कर्नाटक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में UNHCR के रिपोर्टर्स दुनिया भर में कितने मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए हैं? तो 170, 127, 103, डी है इनमें से कोई। हाल ही में UNHCR के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 103 मिलियन लोग जबरन विस्थापित यहाँ पे हुए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं UNHCR के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है आपके यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ इसका हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसको कहा जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गठन 15 मार्च 2006 में इसको जो कि इसका गठन किया गया था। 103 मिलियन लोग यहाँ पे जबरन विस्थापित किए हैं अनुसार दुनिया भर में। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। BD मिश्रा वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में जो कि पूर्वोत्तर पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में एक्वा पार्क इस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन याद रखें, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है? तो आपके जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बेंगलुरु में हाल ही में जो मेट्रो रेल में व्हाट्सएप से यहाँ पर QR टिकट जो कि प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे बेंगलुरु में स्टार्ट किए गए वर्तमान में। तो याद रखिए मेट्रो रेल ने हाल ही में व्हाट्सएप पर QR टिकट सेवा शुरू की है आपके बेंगलुरु में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा
तो यहाँ पे बात करते हैं हम कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। याद रखिए, नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट शुरू की है आपके बेंगलुरु से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु से स्टार्ट किए गए व्हाट्सएप के माध्यम से आप टिकट भी प्राप्त कर सकते थे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2022 में आपको मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टप्पन, वल्टरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्स वर्स्टप्पन। तो हाल ही में इन्होंने 2022 में मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। तो यहाँ पर जो कि कार रेसिंग जो कि यह खेल है, जिसमें मैक्स वर्स्टप्पन जो कि रेड बुल के ड्राइवर, इन्होंने चैंपियनशिप फार्मूला 1 चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। तो याद रखिएगा मैक्स वर्स्टप्पन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसीओ आपके शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर, डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में एसीओ का फुल फॉर्म होता है द शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो स्थापना है आपके 15 जून 2001 को इसकी स्थापना दिवस किया गया था। जो इस कंट्रीशिप मेंबर है इसमें आपके चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान और रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्री आपके एससीओ के मेंबरशिप कंट्री हैं। और वर्तमान में ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। वर्तमान में झांग मिंग वर्तमान में आपके एससीओ के सेक्रेटरी जनरल हैं, याद रखिएगा। तो हाल ही में एससीओ शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसका प्रतिनिधित्व एससीओ का किए हैं। तो आपके डॉक्टर एस जयशंकर जी कौन है? तो ये हमारे विदेश जो कि मंत्री हैं, जो कि इन्होंने हाल ही में भारत का प्रतिनिधित्व किया है एससीओ की 21वीं बैठक में। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय में पहुंच पाए। अगर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए, बस आज के इतने अच्छा लगे तो ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, बस आज के इतना ही। थैंक यू।